बहुत स्वागत है एके एसोसिएट्स वॉइस में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरती गुप्ता। कहते हैं कि रियल एस्टेट में डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स आप एक जगह लगाने जा रहे हो। छोटी मोटी बात नहीं होती एक जमीन खरीदना, एक घर खरीदना। तो ऐसे टाइम पर जो आपको सही रास्ता दिखाता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्व करता है, वही एक्चुअल में असली सेल्स एसोसिएट होता है। और हमारे साथ आज एक ऐसे ही एसोसिएट जुड़ चुके हैं जो ना तो अपने कस्टमर को समझते हैं, साथ ही साथ उनकी सारी दुविधाओं को, सारे डर को अच्छे से दूर करते हैं। चलिए बात करते हैं मिस्टर विनीत से। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। नमस्ते सर, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं प्रयागराज से, तहसील करचना, विलेज सुनाई से। ओके जी। आपके बचपन के बारे में बताइए। बचपन से मैं बहुत एक पुअर मैन से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में 3 ब्रदर हैं, 4 सिस्टर हैं और मदर और फादर हैं। काफी बड़ा परिवार है जी। तो आज भी वही उसी घर में रहते हैं या घर जी, बदल उसी घर में रहते हैं। उसी घर में? घर चेंज हुआ है, विलेज वही है, अच्छा, लोकेशन वही है। अच्छा। तो वो पुराने घर में मजा आता था या अभी नए घर में ज्यादा मजा आता था? उस टाइम के बचपन में पुराना ही घर, जो मिट्टी का अच्छा, घर होता है, कच्चा घर, उस बचपन का जो मिट्टी का लगाव होता है बचपन से, वही अच्छा रहता है। बचपन में सबसे ज्यादा करना क्या पसंद था? सबसे बदमाशी करना सबसे अच्छा, खेल कूद करना, ये सब सारी। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे और सही था, अच्छा, नॉर्मल में। तो सिर्फ फिर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? करियर, पढ़ाई, क्या किया आपने? जिंदगी का शुरुआत मेरे घर से पुअर मैंने ही थे और हमारे बाबा थे। बाबा हमारे पार हो गए थे। हमारे घर गांव में हमारी जमीन बहुत ऐसी लोकेशन पे थी कि हमारे लोकेशन की जो जमीनें थी कॉर्नर की थी और हम लोग छोटे छोटे थे। उतना हम लोगों को नॉलेज भी नहीं था। बचपन में क्या हम लोग जानते हैं, जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो लोग जो गांव के लोग होते हैं वो जमीन कब्जे के करने चाहते थे, ये करने। तो मेरे उसी बचपन से ही मेरा माइंड में ये मेमोरी हमने शेप कर लिया था। बचपन में जब मैं बड़ा होऊंगा तो कोई मेरी जमीन नहीं छीन पाएगा। जो मेरी जमीनें होगी वो मेरी होगी, जो दूसरे होगी वो दूसरे का होगा। तो आपका बचपन का घर किसी और ने आपसे? हाँ, मेरी बचपन से मेरी जमीनें, मेरी मदर को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, मेरे फादर। जी। और मेरे बचपन से मेरे फादर का, जो हमारे फादर थे, गुम हो गए थे 3 ईयर से। मुझे मालूम भी नहीं था कि हम लोग हमारे फादर हैं। तो बाद में हम लोग जैसे 8 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, तब हम लोगों को पता। हमारे पापा मम्मी और हमारे पापा और मम्मी पापा को कई बार कई जगह तलाशी, कई मामा हमारे जो होते हैं सब लोग, गांव के लोग, कोई कहता था है नहीं, कोई कहता। मम्मी को मेरे बिलीव था कि हमारे फादर हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे दीदी की, एक बड़ी वाली मेरी दीदी की जब सिस्टर की शादी हुई, उस शादी में हमारे फादर आए। अच्छा, कहाँ थे वो इतने साल? लखनऊ में, ये राजधानी, जो लखनऊ राजधानी में, उसी शहर में थे। और इसलिए हमारे पापा घूम गए थे। पहले ये हम लोग जानते नहीं थे, एक लाइटी एक जुआ होती थी, लॉटरी। जी, होती थी उस टाइम की। तो उस टाइम को जो जिस 2 दोस्त थे, तो हमारे पापा एक गांव के लोग दोस्त ही थे। तो वो जो पैसा लाइटी से मिलता था तो वो जीते। तो उन्होंने पैसा, पापा का, हमारा हिस्से का पैसा पूरा ले लिया। घर पे भी उस टाइम जब बाबा थे तो हमारे सीओडी में मिलिट्री में कर्नल थे। अच्छा, हाँ। तो उस टाइम हमारे यहाँ घर और बहुत, उस टाइम हमारा बेहतरीन A ग्रेड का था, पापा का जमाना का था। और बाद में हमारे बाबा को इस बार होने के बाद घर की आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगी। उससे धीरे धीरे हमारे पापा को हो गया, दिमाग आउट हो गया। कोई जमीन कब्जा कर रहा था, कोई सब कर रहे थे, ये हमारी जमीन है, ये है। कोई लोन वाला, ये सारे लोन भी था, सारी चीजें। तो उसी टाइम में मैंने स्ट्रगल करने की, मेरे बचपन से ही था।
और फिर हम लोग ने बचपन से हमने मेहनत कर रहे हैं। हमारे 4 सिस्टर थी, 4 सिस्टर हमारे बड़े भैया जी थे। भैया जी ने हमारे पढ़ाई किया 10 तक। उसके बाद 10 के बाद वो भैया भी बाहर रहने लगे। बाहर होने के बाद शादी हुई दीदी का, फिर धीरे धीरे दूसरे दीदी की शादी हुई, फिर हम लोग पढ़ते थे। 10 तक हमने पढ़ाई किया था, मम्मी के पापा की तरफ से भैया हमारे पढ़ाते। 10 के बाद 11 से मैंने खुद को स्ट्रगल करके मेहनत करके पैसे भी कुछ कमाते थे, कुछ पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद 12 हमने पास हुआ। 12 के पास होने के बाद मैंने मेरे सपना था कि मैं जमीन अपनी बचाऊं कैसे। जब हमको नॉलेज होगा, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कि जब उसको नॉलेज होगा वो सही तभी लड़ाई पे लड़ सकता है, कानूनी प्रक्रिया से तभी लड़ सकता है। जब कानूनी प्रक्रिया से अगर कोई व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो आप अपनी जमीन को नहीं बचा पाएंगे। नॉलेज इज अ वेपन। जी एकदम बिल्कुल आप करेक्ट सही कह रहे हैं। ये चीजें होना था। मुझे था कि मुझे अधिवक्ता बनना है, LLB एडवोकेट मुझे बनना था। मैंने एंट्रेंस एग्जाम तो दे दिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भैया हमारे बड़े भैया हमको पैसा 1000 दे दिए। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया तो हम लोगों के पैसे नहीं थे और घर वाले में बहुत आर्थिक स्थिति और 4 सिस्टर और भैया और परिवार को और घर में कमाने वाला भी मम्मी ने किसी तरीके से एडजस्ट कर रही थी, मामा ऐसे घर चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। उस टाइम हम भी बाहर चले गए थे, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे चले जाने के बाद हमने कुछ पैसा कमाया, फिर हमने अपना एडमिशन कराया उसमें। हमने बॉम्बे में क्या कर रहे थे? बॉम्बे में कंप्यूटर का था, डिजिटल कंप्यूटर, वहाँ का कपड़ा का काम होता था। फ्यूजिंग तो हम वो जो होता है एक सिंपल ले जाते थे अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, गुजरात जहाँ होता था तो वो पेपर पे छपता था। जब पेपर पे जब छपता है तो वो पेपर अगर सिंपल ले जाएंगे तो आपको नहीं क्लियर होगा। वो कपड़े का इतना सिंपल मिलता तो उसमें देखा जाता था ये ब्लर तो नहीं हो रहा है। वो उसको बड़े बड़े जो बिल्ड होते हैं शेड उनको ले जाते थे, हम लोग दिखाते तो क्लियर हो जाता हाँ ये सही है, इसमें लाइनिंग नहीं, ब्लर नहीं है। तो कपड़ा उनका ऑर्डर होता 10,000 5,000 हो जाता था, वही करते थे। मुझे उस टाइम 12,000 रुपए मिलता था। टेक्सटाइल का? जी टेक्सटाइल का, मुझे टेक्सटाइल का उसी में हम लोग जाते थे और हर शहर में जाना पड़ता था। बंगलौर भी जाना था, जहाँ मुझे भी वहाँ कंपनी की तरफ से मुझे सुविधा मिलती। अच्छा हाँ, तो धीरे धीरे यही काम कर रहे हैं। 2020 में ये 1 जुलाई 2001 के 1 जुलाई 2018 से AK इंफ्रा का मैंने नाम सुना था। जो पहला हमारा मेजा NTPC प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो हम भी पैसा इकट्ठा कर लिए थे, कमा भी रहे थे। हमने कहा चलिए ठीक है और घर में कुछ हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम 1 जुलाई 2018 के 51,000 रुपए से प्लॉट आया था। मेजा NTPC पहली साइट कंपनी की थी। मैंने उस टाइम वहां पे तो नहीं ले पाया। दूसरा जब अपना ये चित्रकूट हाईवे पे 12 तहसील के अंतर्गत जलवा आता है, वहां पर मैंने 51,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था। तो 51,000 तो मैंने लिया। तो उस टाइम कोविड आ गया था, कोरोना में। तो 50% ने प्रदेश की एक ऐसी कंपनी थी कि 51,000 में सबसे सस्ती और 51,000 में कोविड के कारण 50%। अच्छा 50% तो मेरा 20,000 का प्लॉट पड़ा। मैंने 10,000 देके बुकिंग किया तो 50% आ गया। तो मैंने उससे 2020 में तो और प्लाट लोगों को बहुत तेजी से मार्केट में पहली सोच थी मेरे हमारे बॉस की कि हम मार्केट में चाय वाले हैं, दूध वाले, फल वाले, हर व्यक्ति को एक सपनों का घर बसाएंगे। हर इंसान के पास अपना घर होना चाहिए। बॉस की हमारी सबसे बड़ी प्लानिंग थी हर बार की कि हम अच्छा ग्रोथ करेंगे कंपनी का और लोगों को भी अच्छे ग्रोथ और इनकम के साथ। ये थे सोच थी बॉस की। तो हम लोग वहाँ जनवा में ले लिए थे प्लाट। उसके बाद हम लोग लॉन्च हुआ तो हम उस टाइम ये उसी मेजा NTPC का जारी का आया प्रोजेक्ट
जारी का प्रोजेक्ट आया था 10/20 का कमर्शियल आया था। उस टाइम मैंने कंपनी में हम लोग काम भी नहीं कर रहे थे और मेरे कंटेक्ट में पैसे वाले लोग रहते हैं, जब चर्चाएं होती है तो बोल भैया कहाँ है लोकेशन मुझे भी बता दीजिए, मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो बोले ठीक, हमने बताया, कई लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। उस टाइम मैंने 30-35 प्लाट मैंने सेल किया था दूसरे के किसी के माध्यम से। इतना मुझे नॉलेज नहीं था क्या है कंपनी में, क्या है इनकम है, क्या मुझे कोई नॉलेज नहीं था, तो मुझसे क्या इनकम की, मुझसे बात ही करें क्या मिलता। तो 2020 में दिसंबर में हम लोगों को पता चला है, तो ये हमारे गांव से बिलाल मनोज भैया हैं, तो उन्होंने पता चला कि ये विनीत हैं, यहाँ ये प्लाट इतने लोगों को दिलाया है। तो उस टाइम हमने बात कर रहा था, कॉमेंट क्या रहा, तो वहाँ कॉल गई। मैं सूरत में था उस टाइम, सूरत में से आया था, सूरत से फिर मैंने मुंबई आ गया, तो मुंबई से ही फोन कर रहे थे आ जाइए। मैंने आया था 2020 में, मेरी आईडी लगी थी दिसंबर में। मैंने 2021 से स्टार्ट किया था प्लाट, मैंने बेचना स्टार्ट किया और मैं जानता भी नहीं था कि ये प्लाट में क्या होता है। मुझे कोई पैसे की लालच नहीं, मुझे इनकम की पता नहीं था कि क्या है। आईडी ले ली, उन्होंने कहा आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, मेरी एक आईडी रजिस्टर्ड हो गई। तो उसी दिन तो हमने काम करना लगे। ये मैंने पूछता नहीं था कि मुझे कब पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरा काम था कि बेचना, चलो आए हैं ये अभी तो हम बैठे हैं कोविड के कारण, कहाँ जाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हमने कहा चलो प्लाट का ही काम करते हैं। ऐसे कुछ बिछवाने लगे तो मांडा की साइड आ गई। मांडा की साइड पे प्लाट हम लोग 75,000 में होता था, तो हमने बेचना स्टार्ट किया। तो मुझे एक हफ्ते के अंदर ये पहले अपने सीपी चलती थी, कैश पर कभी भी है चल ही रहा है, तो मिलता था। अगर 75,000 का कोई प्लाट बेचता था तो उसको 10,000 मिल जाता सीपी में। किसी में काम करते थे 2,60,000 1 लाख मतलब एक हफ्ते में मुझे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा एक हफ्ते में जी। हाँ, मेरा जो हौसला है और बुलंद हो गया। इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। 10-12,000 की नौकरी करते हैं और इतना दूर घर से, 1300 किलोमीटर, ना अपने फैमिली से दूर, रिलेशन से दूर, अपने फ्रेंडों से पास नहीं। 12 घंटा नौकरी करके शाम को आओ, 2 घंटा उसमें भी टाइम दे दो खाने बनाने में, फिर 1 घंटे आने में। मैंने सारी चीजें माइनस की, तो हम इससे अच्छा कहा। बिल्कुल, एक हफ्ते में 2 लाख से ऊपर आपके काम। 2 लाख से ऊपर मैंने काम करते रहे। धीरे धीरे चीजों को, कुछ दिन लग गया चीजों को समझने में कि कैसे प्लाट बेचा जाए, कैसे कस्टमरों से मीटिंग की जाए, सारी चीजें। और अपना लेआउट आता था, लेआउट समझना ही जरूरी था। तो मैंने ये पहले से, आज भी मेरा ये थिंकिंग है, मेरी सोच है कि प्लाट को कभी नहीं बेचा जाए। मार्केट में आप कभी भी जाइए तो आप प्लाट प्रोजेक्ट ना बेचिए, अपनी फेस वैल्यू को, अपने आप को बेचो, अपनी गुडविल को बेचो। अपनी गुडविल को बेचेंगे तो आप ऑटोमेटिक प्लाट बेचेंगे। जब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी रहेगी तो हर व्यक्ति आपसे प्लाट लेने आएगा। और प्लाट गुडविल आपकी बैकग्राउंड नेगेटिव हो जाएगा, कितना भी बेहतरीन टाउनशिप हो, पानी बिजली नाली हो, वो आपसे तो नहीं लेगा। सर, आप तो मुंबई रह रहे थे, सूरत, बैंगलोर काम करते थे, आपका मार्केट यहाँ पे कैसे बना? यहाँ पे कैसे आपकी गुडविल क्रिएट? गुडविल धीरे धीरे मैंने प्लाट बेचने लगा, कस्टमर से कस्टमर लाता है। अच्छा, जैसे हमने ये कस्टमर को दिलाया तो कस्टमर ने चर्चा किया कि वहाँ पे है, तो कस्टमर को नॉलेज तो ये बता दिया कि लोकेशन है। अब वो कस्टमर को गाड़ी तो ले नहीं जाएगा विजिट कराने के लिए, और ले जाएगा तो चीजों को लोकेशन बताएगा। वो ये एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा आपका प्लाट कहाँ है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं, क्या सुविधा है, आस पास में हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सारी चीजें कस्टमर को डिसिप्लिन करना ही होगा। तब वो कस्टमर कहीं जाता है तो देखता है कि अगल बगल की यहाँ का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। वो 10 रुपए दे या 10 लाख दे, वो जमीन लेता है तो लोकेशन देता है। लोकेशन, कॉलेज, हॉस्पिटल,
रोड, यहाँ का आने वाले भविष्य में क्या होगा, इंडस्ट्रियल कोई कॉमर्स, ये सारी फ्यूचर वैल्यू, हाँ फ्यूचर वैल्यू। हाँ मेरे किताब हमने आज 10 रुपए, एक मैंने एग्जाम्पल 10 रुपए दिया तो 1 साल 2 साल में मेरा कम से कम 15-20 रुपए की उसकी सोच रहती है, तो सोचता है 15 या 12 रुपए होनी कुछ तो ग्रोथ हो। अब फिर वो पैसा लगाने से फिर उसका मतलब क्या है। जमीन एक ऐसी चीज है कि जमीन में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, इसलिए लोग करते रहते हैं। तो बेसिकली आपने कस्टमर्स को भेजा, जब कस्टमर्स को पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आया, तो कस्टमर ने दूसरा आया कस्टमर। अब तक की आपकी ये जो जर्नी रही 2021 से 20 से लेके, इसमें आपने क्या क्या अचीव किया? हमने तो मैम बहुत सारी चीजें अचीव की, जैसे जिससे मैम इससे अच्छा क्या अचीव, जो साइकिल से चलने वाला व्यक्ति बाइक से 4 व्हीलर चलने लगा, उससे अच्छा क्या अचीव हो सकता है। आपने 4 व्हीलर ले लिया मैम ने, और मैंने अपने घर की आर्थिक स्थितियों को चेंज कर दिया। अच्छा। जो हमारे घर का माहौल था, जो सिचुएशन था, आज हमारी 25 ईयर्स DOB है, डेट ऑफ बर्थ होगा। आज के हमारे जो DOB के लोग होंगे, घर से पैसे मांग के अपने स्लीपर लेते हैं, जो भी कपड़ा सूच लेते हैं, कुछ भी बाल भी कटाना होगा तो फादर से मांगते हैं। बट आपने अपने परिवार का पहली मेरी यही सोच थी, पहले मैंने अपने कच्चे घर को हटाऊंगा, एकदम खत्म कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, कोई लोग जानते ही नहीं थे। आज मैंने उसी में जो मैंने पहला मेरा ये था, पहली प्राथमिकता थी, मैंने पहले घर को चेंज करूंगा। मैंने घर को चेंज किया, उस पर घर को हमने चेंज करने के बाद तो अपने घर का सोसाइटी भी मैंने चेंज कर दिया। घर तो चेंज किया, घर का सोसाइटी बेहतर कर दिया। जो लोग दाल रोटी खाते थे, हम लोग सब्जी खाते थे। कभी कभी अच्छे जो मार्केट में जैसे पनीर और मशरूम, वीन, जो चीजें थी, महंगी चीजें हम लोग भी जानने लगे कि ये चीजें, हाँ डेली चीजें, कपड़े के डिसिप्लिन भी जानने लगे। AK इन्फ्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डिसिप्लिन की भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ कोई डिग्री की तो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, मगर डिसिप्लिन का ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग किस तरीके की ट्रेनिंग? डिसिप्लिनिंग की ट्रेनिंग ये होती है कि कोई भी जैसे उठने बैठने की, मार्केट में सेल्स में आप जाएंगे, किस तरीके जाएंगे, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे नहीं, ये एकदम सारी चीजें हमारी कंपनी के ही मैम बताती हैं। डिसिप्लिन उनको ट्रेनिंग होती है, जो गाइडेंस दी जो गाइडलाइन, जो मीटिंग भी चलती है। कोई भी व्यक्ति हफ्ते में जाके प्रॉपर अपना फेस टू फेस मीटिंग कर सकता है। इस तरीके कंपनी की सारी प्लेटफॉर्म ने बना के रखे हैं हमारे दोस्त। प्रॉपर ट्रेन किया जाता है अच्छे लोगों से। आप आज हमने चाय वाले को प्लाट दे रहे हैं, कल हमने ये ग्राम विकास अधिकारी को भी प्लाट देंगे, एक हम पुलिस वाले को भी देंगे, एक टीचर को भी देंगे, एक IAS को भी देंगे। अगर हम डिसिप्लिन नहीं जानते रहेंगे तो कैसे हम एक टीचर को अपना प्रोजेक्ट के बारे में गाइडलाइन करेंगे, कैसे तुम वहाँ का अपने टाउनशिप के फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आप ट्रेन हुए हैं, और आज आप किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उसको आप समझा सकते हैं। तो उस तरीके से कंपनी आपको ट्रेन करती है। हाँ, कंपनी ट्रेन करती है। और मैंने बहुत सारी चीजें सीखा, और मैंने कंपनी से मेरा जो फ्यूचर था बहुत अलग था। कंपनी आज हम लोग जो बैठते हैं, सब लोग, हर व्यक्ति कंपनी के लोग जानते हैं। कंपनी के मार्केट में हर लोगों को, हमारे उम्र के लोगों को, उसके तहसील स्तर उसको जानता है, उसके विलेज में जानता है, 2-4 किलोमीटर के दायरे में जानता है। आज करंट टाइम में हमारे 4 स्टेट में चलते हैं, 10, 20, 100 लोग, 50 लोग हमको हर स्टेट में आज कंपनी की ही गुडविल से मुझे जानते हैं। आपने अपनी एक पहचान बनाई है कंपनी के प्लेटफॉर्म से। कंपनी का ही प्लेटफॉर्म, कंपनी का प्लेटफॉर्म MP हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। अभी आने वाले हमारे करंट टाइम जो है, करंट में तो जानते हैं, अभी जो है दिल्ली और अलग अलग स्टेट में, भोपाल में जैसे दिल्ली में आने वाला है, महाराष्ट्र में आने वाला है, ये दूसरे एक्सपैंड हो रही है पूरे नेशनल लेवल पे।
जी जी, बिल्कुल। ये सारी चीजें हमको सीखने के मिलता है और लोगों को पैसे कमाने का इनकम भी है। ग्रोथ के साथ साथ डिसिप्लिन भी सारी एक यहाँ यल जैसे छोटे बच्चे होते हैं LKG से एडमिशन होता है तो उनको पहले ABC सिखाया जाता है। ऐसे कंपनी की ये प्रदेश की ऐसी इकलौती ऐसी एक कंपनी है कि यहाँ वो LKG से ही सारी चीजें बिल्कुल सिखाया जाता है। बेस लेवल से बेस लेवल से ही सारी चीजें सिखाया जाता है। उसको प्लाट बेचने के साथ साथ उसको ट्रेनिंग के साथ साथ सारी चीजें गाइडलाइन मीटिंग सेमिनार इवेंट हर जगह उसको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाती है। जी जी ये सारी चीजें। आज आपकी टीम में कितने लोग हैं? आज हमारे टीम में 700 लोग हैं। 700 जी। इतने लोगों से कैसे जुड़ पाया? इतने लोगों से मैंने पहले जिसको प्लाट मैंने सेल किया उनको मैंने बताया, कंपनी का बिजनेस प्लान बताया। मैंने कंपनी के बिजनेस प्लान, हमारा रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एके है तो ओके है का जो स्लोगन दिया गया है आज ऑल इंडिया में गूंज रहा है। ऑल इंडिया में एके है ओके का स्लोगन ऑल इंडिया में गूंज रहा है। और जो एके है तो हमने उनको बिजनेस प्लान और रियल एस्टेट तो बहुत सारी हैं, हर प्रदेश में मैंने देखा हूँ, लखनऊ में है, बंगाल में है, हर जगह। मगर मुझे मेरा अनुभव जो एक्सपीरियंस, जितना कंपनी का बिजनेस प्लान का जितना इनकम दे रही है शायद किसी कंपनी में काफी अच्छे तरीके से बिजनेस प्लान को डेवलप। हमारे यहाँ तो 5 प्रकार की इनकम है, 6 हमारे प्रकार हमारे यहाँ है। और दूसरे यहाँ तो बस कमीशन है, सीबी है नहीं, रिवार्ड है नहीं, ये सारी चीजें, फ्यूल का पैसा है नहीं, ये सब रॉयल्टी इनकम है नहीं। इतना उनका जो प्लेटफॉर्म वो स्पोकन है उनके यहाँ। ये एक राइट, हमारे यहाँ जो बिजनेस प्लान है एक राइट चीजें है। हर मैं तो चाहता हूँ हर एसोसिएट फील्ड में निकले तो बिजनेस प्लान लेके रहे। अगर हमें प्लाट नहीं बेच पा रहे तो हम बिजनेस भी बेच रहे हैं। प्लॉट भी बिके तो एटलीस्ट एसोसिएट मार्केट में बताए कि ये हमारी कंपनी की इनकम है। आप छोटा सा इनकम, जैसे अभी हमारे 5 लाख का 2 प्लॉट चल रहा है तो अभी हमारे डबल सीवी चल रही है। अच्छा, डबल सीवी चल रही है, वहाँ पे कमीशन अलग है, कैशबैक अलग है, उसका रिवार्ड अभी अलग है, बिजनेस भी जुड़ेगा। ये सारी चीजें कौन सी कंपनी है? कोई कंपनी नहीं। और अब तक कितने लोगों को घर दे चुके हैं? मैं सेल्फ तो मैंने 200 लोगों को दे चुका। सिर्फ अकेले? बहुत ही बड़ा नंबर है 200 लोगों के लिए। टीम के लोगों को सब मिला के तो 700-800 200 नंबर आपका अपना पर्सनल? मैंने पर्सनल मेरा 1 करोड़ बिजनेस मैं खुद। ओके, और टीम का तो आपको 600-700? टीम का धीरे धीरे टीम का मुझे इतना नॉलेज नहीं था नेटवर्क का। अब डिसिप्लिन में मुझे ट्रेनिंग करते करते वो भी धीरे धीरे नॉलेज हो गई। और जब मेरा पे आउट का इनकम अभी जब से मैंने ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हर महीने का हमारा जो है पे आउट का इनकम का दायरा बढ़ ही रहा है। सर, आप इतनी बड़ी टीम बना चुके हैं, इतने सारे कस्टमर्स को आप घर दे चुके हैं, तो ऐसा क्या खास है आप में और इस कंपनी में जो आप इतने लोगों को अपने साथ जोड़ सके? हमारी खास ये है हमारा मेहनत। हमने जो पैदा हुआ हूँ मेहनत के लिए। मेहनत करेंगे तो कुछ भी बड़ी, जिनकी भी हिस्ट्री लिखी गई है वो मेहनत से। किसी भी, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, कोई गौतम, किसी भी बड़े इंसान जो भी पहुंचे हैं, काम करने व्यक्ति वाले को कभी रेस्ट नहीं होता। ना उसका कभी डे होता है ना नाइट होता है। 24 घंटे अगर बड़ा अचीव करना है। और नहीं तो इतना काम करने वाले को दोपहर हो गई है एसी चलाओ फिर रेस्ट करना। ये रेस्ट कभी भविष्य में अगर अचीव करना है तो कंटिन्यू
जीवन में, लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। कभी हमको लाइफ से घबराना नहीं। हमारे कहीं फिंगर में थोड़ी सी चोट हो गई, लग गई, तो हम ये नकारात्मक क्यों सोचते हैं कि हमारी ये फिंगर खराब। हम ट्रीटमेंट कराते हैं। हम बिजनेस में इस महीने हमारा पे आउट नहीं बना, तो हम ये क्यों निराश क्यों हो जाते हैं कि हमारा पे आउट नहीं बन रहा है, हमारे घर का परिवार का कैसा खर्चा चलेगा। आप मेहनत करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आपका इस मंथ नहीं पे आउट बनेगा, आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो आपको 2 लाख इनकम होगी, तो आप अगले मंथ वापिस 4 लाख कंटिन्यू वर्क करते रहे। कभी मेहनत से कभी घबराइए। जीवन है, लाइफ है। हमको प्रयाग घर से करछना से मैं 30 किलोमीटर आता हूँ। 30 किलोमीटर आता हूँ, वहाँ कितनी गड्ढे आते हैं, बाइकें आते हैं, बहुत कार आती है। ये मैं चाहूँ, सोच लो कि मैं घर से निकलूंगा मुझे एक्सीडेंट होगा, पहुंच पाऊंगा नहीं। मेरा एक लक्ष्य, मेरा एक गोल, हर बेसिकली बहुत पॉजिटिव सोच रखनी होगी हमें, नेगेटिविटी से ऊपर। नेगेटिव सोच रखनी है, उसको फॉर्मेट करना है अपने मेमोरी में। नेगेटिव रखना ही, सेव ही नहीं करना, फॉर्मेट डिलीट करना है। बिल्कुल। और हमेशा अच्छे लोगों से, जो भी हैं, अपने से बड़े से दोस्ती करना है। छोट ना अपने कभी छोटे से दोस्ती करना है, ना अपने आप से दोस्ती करना है। हमारे जो लेवल के उनसे दोस्ती नहीं करना है, ना छोटों से और ना ही अपने लेवल के लोगों से, अपने बड़ों से, सो दैट आप मोटिवेट हो सके आगे बढ़ने। जब हम बड़े लोगों के साथ बैठेंगे, बड़ी बिजनेसमैन के साथ, तो अच्छी पॉजिटिव बातें हम सीखेंगे। अपने लेवल के लोग चिंता में बोलेंगे चलिए मूवी देख के आते हैं, ठीक है, चलिए पार्क में नहा के आते हैं, वहाँ घूमने। अब हमारे से छोटे रहेगा तो बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए, ये करना है, वो दे दीजिए, वहाँ चलना है यार। ये सिर्फ आपको काम से कभी भटकना नहीं, काम में लगे रहना। हाँ, जो अपना हाथ, जो गोल है उसमें एक डायरी अपनी मेंटेन करनी ही होगी। मैंने ये चीजें एक ही इंफ्रा से ही प्लेटफॉर्म से ही सीखा था। पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, जो भी हो, एक डायरी मेंटेन रहना चाहिए। आज मैंने मीटिंग में बैठा हूँ आपके साथ, तो मुझे चीजों को पता होना चाहिए इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या पॉजिटिव वाली बातें मुझसे हुई, क्या निगेटिव हुई। निगेटिव हुई तो उसको आपको अब क्लियर करना है क्यों निगेटिव हुई। अब नेक्स्ट मीटिंग में किसी एसोसिएट, किसी कस्टमर को होगी, ये वार्ड नहीं होना चाहिए, ये वार्ड होना ही नहीं चाहिए। और सर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। इस प्लेटफॉर्म के साथ आपने अपने बारे में बताया कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो कोई नहीं है जो आपको दुनिया में रोक सके। इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या है जो लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए, चाहे वो एसोसिएट हो या कस्टमर हो। इसमें मैम अथाह पैसा, अथाह सम्मान, रिस्पेक्ट। जो यहाँ पैसा है, जो सम्मान है, एक किसी मार्केट की बनिया की दुकान पे मनी देने पे भी नहीं मिलेगा। किसी जैसे हमने जो सम्मान है पैसे से नहीं खरीदा जाता, कि पैसे से कंपेयर कर लें ये सम्मान, जो रिस्पेक्ट है, मैंने पैसे दे के जाके खरीद लो, ये तो नहीं, ये चीजें नहीं होगी। कंपनी एके इंफ्रा टीम 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट थी। आज संघर्ष करते करते प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में पहले जमा गया। अपनी जड़ें जो है, अपनी जड़ इतनी तेजी से ग्रोथ की कि कंपनी पहले प्रयागराज के अगल बगल जो डिस्ट्रिक्टें हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में अपनी जड़ें को मजबूत किया। जैसे काशी में, विश्वनाथ, बनारस में, हमारा बनारस के अगल बगल क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्टें हैं, यूपी के लोग एके इंफ्रा को हर व्यक्ति जानता है। एके इंफ्रा हर गांव में 10 ठो, 20 ठो, 50 ठो एसोसिएट हर गांव में। तो उसके बाद बगल डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी जो जड़ें तेजी से अगल बगल की स्टेट जो था उसको कंपनी ने कैप्चर किया, वहां अपनी जड़ें लगाई। जड़ें लगाने के बाद पौधा जैसे बढ़ने लगा, वैसे कंपनी का ग्रोथ, इनकम बढ़ते चला गया।
जैसे लोग एक पौधा लगाता है तो उसको जानवर से बचाता है, मक्खियों से, आंधी तूफान से बचाता है। तो हमारी कंपनी ने जिस स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट में गई तो दूसरे कंपनी को साइड करते, जैसे मिठाई होती है तो मक्खी बैठ जाती है तो लोग ऐसे कर देते हैं। तो हमारी कंपनी ही तो करती है मगर हमारे एसोसिएट भी इतना स्ट्रांग है, वो भी साइड कर देते हैं कि आप साइड से चले जाओ, हमारे यहाँ बता। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर विनीत, जिनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, काफी संघर्ष से भरी हुई थी। बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक था, उन्होंने बहुत सारे लॉसेस अपनी लाइफ में देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। उन्होंने अपना एक गोल बनाया कि मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने स्टेटस को बढ़ाना है। उन्होंने बहुत तरह तरह के संघर्ष किए, काफी दूर, कई हजार किलोमीटर दूर जाके वो अपनी जगह से रहे, वहां मेहनत करी, लेकिन फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई। 12,000 से डायरेक्टली 2 लाख से ज्यादा का आज की डेट में उनका इनकम। इतने सारे लोग उनसे जुड़ चुके हैं और उनका ये कहना है ये सब पॉसिबल हो पाया है AK इंफ्रा ड्रीम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से बैठना, उठना, चलना, फिरना, बात करना है, वो सब सिखाया जाता है। उन्होंने जैसे बताया कि प्राइमरी क्लासेस जो LKG में आपको ABCD से लेकर बिल्कुल फाइनल आप एकदम जब मास्टर्स करके निकलते हैं वहां तक आपको इस कंपनी में ट्रेन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीजों पे फोकस करते हो और साथ ही साथ आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और ग्रोथ देते हैं, तो वहां पे आपका ग्रो होना कंपल्सरी है। और अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। काफी मोटिवेटिंग स्टोरी थी जिसे मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। AK है तो ओके है।